अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि ये बड़ी कंपनियां आपको जमकर लूटने वाली है, क्योंकि सरकार ने अब मुनाफाखोरी कानून को खत्म कर दिया है और इससे आपका भारी नुकसान होने वाला है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, मुनाफाखोरी कानून खत्म होने से आपको क्या नुकसान होगा। दूसरा, आसान शब्दों में मैं आपको ये फॉर्मूला समझाने की कोशिश करूंगी। तीसरा, आखिर क्या है एंटी प्रॉफिटेरिंग एक्ट। चौथा है, बाजार के एक्सपर्ट्स ने कैसे ये बड़ा खतरा आपको समझाने की कोशिश की है। पांचवा है, क्या है सरकार का तर्क। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूं कि मुनाफाखोरी कानून खत्म होने से आपको कैसे नुकसान हो सकता है। कैसे अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं उस पर खतरा है कि बड़ी कंपनियां आपसे ज्यादा तो नहीं वसूल रही हैं, और अब तो ये बेलगाम हो गई हैं। मैं आपको बता देती हूं, जब भारत में जीएसटी लॉन्च हुआ था 2017 में, तब इसी के साथ एक और कानून अस्तित्व में आया था। उसका नाम है मुनाफाखोरी कानून। और इसके प्रोविजंस क्या है, इसके प्रावधान क्या है कि अगर सरकार टैक्स घटाती है तो उसका फायदा तक पहुंचना चाहिए। यानी सरकार टैक्स इसलिए घटा रही है क्योंकि महंगाई ज्यादा हो रही है, यानी आपको यानी जनता को फायदा कराना, इसलिए टैक्स घटाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि ये फायदा आप तक पहुंचता ही नहीं है, बीच में हो जाती है मुनाफाखोरी। कैसे? अब इसका प्रोविजन मैं आपको बता देती हूं कि बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखना जरूरी होता है और इस कानून के तहत ये ही सुनिश्चित करना जरूरी होता है। कंपनियां खुद के मुनाफे के लिए होती है बेलगाम और कीमतें बढ़ा देती हैं। सरकारी मुनाफा खुद लेकर उपभोक्ता यानी कि आपसे वसूली करती है। और देखिए, अभी तक जब तक ऐलान नहीं हुआ था कि मुनाफाखोरी कानून खत्म होने वाला है, तब तक जनता इस कानून के तहत शिकायत कर सकती थी। और जब ये शिकायत होती थी तो कंपनियों के ऊपर एक्शन होता था। कंपनियों के ऊपर डर होता था कि अगर किसी ने शिकायत कर दी तो अगर हम ये मुनाफाखोरी करने की कोशिश करते हैं तो हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से ये सुविधा आप सबके लिए खत्म हो रही है। अब इसको और आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए, एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने कार खरीदी 5 लाख रुपए में। अब आप इसमें जीएसटी 18% अगर जोड़ देते हैं तो 90,000 और ऐड ऑन कर दीजिए। फाइनल प्राइस जो आपको पड़ता है वो है 5,90,000। अब सरकार ने सोचा कि हम जीएसटी को कम कर देते हैं, हम 5% कर देते हैं। तो देखिए, आपने कार खरीदी 5 लाख रुपए में, जीएसटी 5% हो गया, यानी अब सिर्फ 25,000 हो गया। तो आपके लिए फाइनल प्राइस क्या है 5,25,000। तो हिसाब से आपको फायदा होना चाहिए। अब अगर आपको फायदा होना चाहिए, जनता को मुनाफा कितना, 65,000 रुपए का ये मुनाफा आपका होना चाहिए। लेकिन इसमें कंपनियां खेल कर देती हैं। वो ये खेल कर देती हैं कि प्राइसेस बढ़ा देती है। यानी टैक्स तो सरकार ने बढ़ा दिया, ये तो दिखाना ही पड़ेगा ना आपको, नहीं तो आप सवाल उठा दोगे कि भैया 18% से 5% हो गया है तो आप ज्यादा क्यों लगा रहे हो। तो इसमें खेल ये हो जाता है कि कीमत बढ़ जाती है। जो वो गुड्स है या वो सर्विसेज है उस प्रोडक्ट की, ये देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं 5,62,000 ये पूरी की पूरी प्राइस कर दी है। अगर इसमें आप 5% जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 28,100 रुपए। तो फाइनल प्राइस उतना ही बैठ गया 5,90,000, इनफैक्ट 100 रुपए ज्यादा हो गया। तो आपने देखा कि इसमें कैसे मुनाफाखोरी हुई कंपनी की तरफ से। अब एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। 2018 में सिनेमा टिकट का जीएसटी घटाया गया था सरकार की तरफ से, यह 28% से 18% कर दिया गया था। लेकिन मल्टीप्लेक्स की जितनी भी थी उन्होंने कीमतें बढ़ा दी कि अगर टैक्स कम हुआ है मतलब आपके लिए टिकट सस्ती होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, मल्टीप्लेक्सेस ने ऐसा नहीं किया। मुनाफाखोरी कानून के तहत जब ये सामने आया मामला, जब शिकायत हुई और फिर जब इस पे एक्शन लिया गया कि 10% अधिक वसूली के तहत इन लोगों का चालान काटा गया, जिसने ऐसा चीज की थी, लेकिन दर्शक सामने ही नहीं आए, यानी पैसा लेने या कोई भी चीज के लिए। तो फिर क्या हुआ, तकरीबन 13 लाख रुपए उपभोक्ता कल्याण फंड में चले गए। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। मुंबई एयरपोर्ट पर फूड आउटलेट चेन, उसका एक मामला सामने आया था कि सरकार ने वहां पर भी जीएसटी 18% से 5% कर दिया था ताकि आप सभी को फायदा हो सके। लेकिन उसके बाद भी ये दाम कम नहीं हुए, घटे टैक्स के बराबर कीमतें बढ़ा दी गई। आपने देखा होगा और आपको हमेशा लगता होगा कि आप जब भी सिनेमा हॉल में जाते हैं, आप एयरपोर्ट, कितनी कीमतें बढ़ी हुई होती है। मतलब अगर वो 10 रुपए की चीज होती है तो आपको 100, 500 या 1000 में भी बेची जाती है। तो इस तरीके से ये जो कंपनियां मुनाफाखोरी करती हैं, उसके तहत जो कानून था, यानी उन पे जो छड़ी चलाई जाती थी, अब वो आप तो नहीं चला सकते क्योंकि अब शिकायत ही नहीं लेगी सरकार, क्योंकि वो कानून ही हटा दिया है। फिर एक और एग्जाम्पल समझा देती हूँ। वही समझा रही हूँ कि हर सामान पर एवरेज 12 रुपए की मुनाफाखोरी हुई। तो सोचिए उस कंपनी को कितना फायदा हुआ होगा और आपको कितना नुकसान हुआ होगा। एक्शन पर कंपनी ने भरा चालान, उसके बाद तकरीबन 60 लाख से ज्यादा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में गए। और यह एक्शन किसने लिया था? एनएए और सीसीआई ने यह एक्शन लिया था जब इस मुनाफाखोरी कानून के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते और अब कहना लाजमी है कि ये बड़ी कंपनियां अब लूट मचाएगी, लेकिन आप शिकायत नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल देती हूं कि 100 रुपए का बर्गर है,
उसमें 18% जीएसटी जोड़ दीजिए, 118 रुपए आपने दिए। 100 रुपए के बर्गर पे सरकार ने 5% जीएसटी कर दिया, यानी जीएसटी घटा दिया, तो हिसाब से वो 105 का होना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए। लेकिन फिर कंपनी क्या करेगी, वो बर्गर ही 113 रुपए का लिख देगी, एमआरपी उतनी कर देगी और उसमें लगा लो फिर आप 5% जीएसटी, उसके बाद आ गया 118, यानी उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आ गया। तो इस तरीके से बड़ी कंपनियां मुनाफाखोरी करती है। तो अब हमारे तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि एंटी प्रॉफिटेरिंग एक्ट आखिरकार क्या है। तो इसको हिंदी में आपको बताती हूं, मुनाफाखोरी रोधी अधिनियम। मुनाफाखोरी के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई होती है। पूरा का पूरा कानून बना रखा है जीएसटी के अंदर, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग। ये एक पूरी की पूरी कमेटी है जो इस पे फाइनल फैसला लेती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई का ये हिस्सा होती है और 3 कंपनियां होती हैं, यानी स्टेट लेवल पे भी स्क्रीनिंग होती है, फिर ऊपर लेवल पर फाइनल फैसला जो है नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग लेती है। 31 मार्च 2025 के बाद से अब आप इसमें शिकायत दर्ज नहीं कर पाएंगे, ये कहना है सीसीआई का। लेकिन अभी तक केंद्र ने इसका कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी नहीं खोला है कि कैसे ये सख्त कानून है, लेकिन इस पे कोई इतना ही सख्त ऑप्शन अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर कंपनियां मुनाफाखोरी करती है तो आप बेबस होकर, मजबूर होकर आपको वो पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे फिर सरकार ने उसको कितना ही टैक्स कम कर दिया हो। चौथा देखिए, बाजार के एक्सपर्ट्स ने यही खतरा समझाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि उपभोक्ता हित में ये कानून बने रहना बेहद जरूरी है। सरकार की टैक्स कटौती ये जनता को फायदा जरूरी है। वो लोग अगर पॉलिसीज बना रहे हैं तो आप तक पहुंचना जरूरी है। जो बीच में ये जो कंपनियां होती हैं वो अपने फायदे के लिए अमीर से अमीर होती जा रही है और जो उपभोक्ता है, जो गरीब है, जो मिडिल मैन है, वो वसूली का शिकार होता जा रहा है। इस एक्ट में दर्ज शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। ये पूरा का पूरा जब केस 7 साल हो गए इसको लागू हुए हुए, और देखिए चाहे वो छोटे बिल्डर हो, चाहे बड़ी एफएमसीजी कंपनियां हो, रिटेल हो, ये सब मुनाफाखोरी करते हैं, कोई भी पीछे नहीं है। कई बड़ी कंपनियों पर 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चालान है, क्योंकि इसके तहत उन्होंने मुनाफाखोरी की। उसके बाद ये केस सामने आया, पेनल्टी हुई और उन पर एक्शन हुआ तो इतना चालान कटा। 7 सालों में 500 सुनवाई हो चुकी है। आप सोचिए, रियल स्टेट कंपनियां भी इसमें होती हैं। रियल स्टेट कंपनियां क्या होती है, जो प्रॉपर्टी से डील करती हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी, अननेचुरल प्राइस इंक्रीज, मतलब इतनी प्राइस इंक्रीज कर देती है कि जनता को समझ ही नहीं आता है। अब हमारे अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि आखिरकार सरकार का इस पर क्या तर्क है। तो देखिए, सरकार का ये कहना है कि जीएसटी के स्टेबल होने तक ये कानून था, यानी हम जब ये कानून साथ में लेकर आए थे, प्रोविजन लेकर आए थे, वो इसलिए लेकर आए थे क्योंकि जीएसटी नया नया आया था। तो सब लोग उसका गलत इस्तेमाल नहीं करें, यानी कोई कंपनी ये नहीं करे कि देखो भैया सरकार ने तो जीएसटी बढ़ा रखा है, आपको तो इतना पैसा देना ही पड़ेगा। तो जनता को बेवकूफ ना बनाया जा सके, इसलिए हम ये कानून लाए थे। लेकिन अब तो जीएसटी को गठन हुए हुए 7 साल पूरे हो गए हैं, अब ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसके इतर ही मैं आपको एक फैक्ट बता चुकी हूं कि मुनाफाखोरी कानून के तहत जितनी भी शिकायतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और अभी तक भी पता नहीं कितनी पेंडिंग है। अब नहीं होती नए कानून की आड़ में कीमत वृद्धि, ये सरकार का कहना है। अब इस कानून की कोई जरूरत नहीं है, ये सरकार का कहना है। सीसीआई का जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी जीएसटीएटी देखेगा केस। उनका ये कहना है सरकार का कि भैया हमने तो पूरा एक कानून निकाल रखा था, लेकिन अब वो कानून तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जितनी भी शिकायतें हैं तो एक ट्रिब्यूनल है वो देखेगा। लेकिन फिर भी देखिए, इसमें सवाल उठता है कि एक कानून और एक ट्रिब्यूनल का केस देखना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। जितने कड़े प्रावधान, जितने कड़े जवाबदेही उस एक्ट की होती है, लेकिन उससे खिलाफ अगर ट्रिब्यूनल भी देखेगा, लेकिन अभी भी इसके स्पष्टीकरण पर आकर पूरी की पूरी बात नहीं आई है। बड़ी कंपनियों ने उठाए थे मुनाफाखोरी कानून पर सवाल। कुछ हेडलाइंस अभी मैं आपको बताती हूं कि कैसे बड़ी कंपनियां ये कहती थी कि जो भी कानून बनाए गए हैं ना मुनाफाखोरी के तहत, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हाँ भाई, आपको तो नहीं लगेंगे क्योंकि आपको तो मुनाफाखोरी करनी है, आपको तो जनता के पैसे ऐंठने हैं, तो आपको वो कानून तो नहीं लगेंगे क्योंकि आपको तो बीच में ये पैसा सरकाना है। संविधान के खिलाफ कहकर पहुंचे थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मैं अभी आपको हेडलाइंस बताती हूं कि कैसे ये पूरा मामला हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कंपनियां हैं, वो जाकर कह चुकी है भैया ये हटाओ, ताकि उनको ये लेवरेज मिल सके कि वो कितनी भी कीमतें बढ़ाएं, उनसे कोई सवाल करने वाला ना हो। सवाल है, अगर स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी कम हुआ तो क्या जनता तक पहुंच पाएगा फायदा? अभी आपको पता है जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है और ये मांग उठी है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगता है वो ना लगे, क्योंकि ये आप देख लीजिए कहीं ना कहीं जान पर जीएसटी लगाने जैसा है।
जो लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उनको एक्स्ट्रा ये जीएसटी प्रीमियम भी देना पड़ता है, तो वो ना हो। तो इसी वजह से मांग उठी और नितिन गडकरी खुद ने कहा था, मैंने एक शो भी किया था, उसमें उन्होंने खुद ने कहा कि एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पर सरकार को ये हटा देना चाहिए। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर सरकार हटा देती है तो क्या वो आप तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? कानून खत्म हो जाएगा तो कैसे रुकेगी मुनाफाखोरी? अब सवाल तो यही पूछा जाएगा, जब आप ये कानून ही खत्म कर दोगे अगले साल से, तो आखिरकार ये मुनाफाखोरी कौन रोकेगा? जनता का ये जो पूरा का पूरा मामला है वो कौन देखेगा? अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा देती हूँ जो मैंने आपके लिए लगाए हैं। देखिए, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये वो वेबसाइट है जहां पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। फिर देखिए, अब तो ये कानून खत्म होने वाला है, लेकिन देखिए व्हाट इज एन एंटी प्रॉफिटेरिंग एक्टिविटी, तो इसमें बता रखा है कैसे 3 स्टेप्स। नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, दूसरा स्टेप डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटेरिंग, तीसरा स्टेट लेवल स्क्रीनिंग, ये मैंने आपको बताया था। और जो इसका सेक्शन 171 है उसको अब हटा दिया जाएगा। और देखिए कैसे इस पूरे वेबसाइट पर डिटेल्स दी हुई है कि आप कौन कौन से जगह पर संपर्क करके इसके लिए शिकायत कर सकते हैं, अपनी रिसिप्ट लेके जा सकते हैं कि कैसे आपके साथ ये मुनाफाखोरी हो रही है, और पूरा का पूरा इधर ब्यौरा दिया हुआ है। और देखिए, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला, और आप देख सकते हैं CMA मनमोहन दागा, जो कि एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो ये कह रहे हैं प्रॉफिट इज फाइन बट प्रॉफिटेरिंग इज नॉट। यानी मुनाफा करना ठीक है, लेकिन ये मुनाफाखोरी करना ये गलत है। अगर आप गलत तरीके से पैसा वसूलते हैं, जनता को बेवकूफ बना के वसूलते हैं, तो ये गलत है, अनएथिकल है। यानी कोई अपना मुनाफा ना करे आपके एक्सपेंस की कॉस्ट पर। An authority has been set to check the benefit of GST is passed on the ultimate consumer। यानी अगर सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, कुछ कटौती कर रही है, तो आप तक पहुंचना भी चाहिए ना, अनएथिकल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर ये कानून रहता, वैसे तो अब अगले साल से नहीं रहेगा, अगर ये रहता तो इसके तहत प्राइस भी कम की जाती है, पेनल्टी भी लगाई जाती है, यहाँ तक कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाता है। तो देखिए, अब ये नहीं हो पाएगा। और जिन हेडलाइंस की मैं बात कर रही थी, आप ये पढ़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू सेंटर ऑन एंटी प्रॉफिटेरिंग प्रोविजन अंडर GST। यानी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, ये जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को नोटिस भी दिया था कि आप समझाओ इसके बारे में कि ये क्यों कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिसेस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एंटी प्रॉफिटेरिंग नॉर्म्स अंडर GST। सोचिए, अगर उसी GST में आप लोगों की ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई कानून बनाया गया है तो वो ठीक है या फिर ठीक नहीं है, और आखिरकार सरकार इसको वापस क्यों ले रही है, ये बड़ा सवाल है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, मुझे ज़रूर बताइए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। न्यूज़ 24 आप देखते रहिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़